एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है और ये बैन इसलिए लगाया गया है। भारत सरकार का कहना है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, भारत के खिलाफ नैरेटिव चला रहे थे और भारतीय सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस इनके खिलाफ उस तरह की खबरें कर रहे थे जिससे भारत की जो संप्रभुता है उसको नुकसान पहुंच सकता था। साथ में आपको ये बता दूं कि कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट चलाने की भी बातचीत जो थी, भारत सरकार द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें 16 पाकिस्तानी चैनल्स को बैन कर दिया गया है। इसमें कई सारे न्यूज चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स हैं और खबर तो ये भी आ रही है कि शोएब अख्तर जो है उनका यूट्यूब चैनल भी बैन कर दिया गया है। बड़ी खबर है अपने आप में। जिस हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है लगातार बढ़ रही हैं। 22 अप्रैल को आपने देखा कि 26 लोगों की निर्मम हत्या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा कश्मीर संभाग के पहलगाम में की जाती है और उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटर बॉर्डर टेंशन जो है लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से समय समय पर उस दिन से प्रत्येक दिन कोई बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी से भारत ने एग्जिट कर दिया है और उसके बाद से ही हर दिन कोई एक नया स्टेप जो है भारत सरकार ले रही है और इसी कड़ी में आज एक और बड़ा स्टेप भारत सरकार की तरफ से लिया गया है और इसमें पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल्स हैं या फिर स्पोर्ट्स चैनल हैं उनको भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। हालांकि शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल का नाम जो भारत सरकार द्वारा लिस्ट जारी की गई है उसमें नहीं है, पर जब आप शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो वहां पर ऐसा दिखाता है कि वहां पर ऐसा मैसेज पॉपअप होता है कि ये जो चैनल है भारत में नहीं देखा जा सकता है। इसका मतलब यही है कि वो यूट्यूब शोएब अख्तर का चैनल भी जो है भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। अन्य कौन से चैनल है ये जानना भी बहुत जरूरी है। डॉन जो एक न्यूज आउटलेट है, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, जियो न्यूज, सुनो न्यूज और उसके साथ साथ कुछ जर्नलिस्ट के चैनल भी है जिसमें इरशाद भट्टी, अस्मा शेराजी, उमर चीमा, मुनीफ फारूक, ये कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जिन्हें बैन किया गया। बात करते हैं स्पोर्ट्स चैनल की। अगर पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उजेर क्रिकेट एंड राजीनामा ये भी स्पोर्ट्स चैनल है और उसके साथ साथ अन्य भी ऐसे स्पोर्ट्स के जैसे शोएब अख्तर की मैंने बात की, उनके चैनल को भी सरकार द्वारा भारत में बैन कर दिया गया और भारत सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये जो चैनल्स हैं इनके द्वारा प्रोवोकेटिव खबर जो है चलाई जा रही थी, कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट चलाया जा रहा था, फॉल्स और मिसलीडिंग नैरेटिव जो है भारत के खिलाफ चलाए जा रहे थे, भारत की सेना, भारत की एजेंसीज के खिलाफ चलाए जा रहे थे और इसी को लेकर भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया और 16 पाकिस्तानी चैनल्स और इसके साथ भी कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से और भारत में अब इन चैनल को आप नहीं देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैनल्स को बैन किया गया है, कई सारे ऐसे बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म है जिनको भारत सरकार की तरफ से चेताया गया है कि आप जिस तरह की खबर या रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसको लेकर ध्यान दें कि आप भारत में हैं और भारत में इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं चलेगी। जैसे बात करें BBC के जो भारत के हेड है उनको भी भारत की तरफ से चेतावनी दी गई है। एक हेडलाइन BBC द्वारा चलाई गई थी जिसमें ऐसा लिखा गया था कि पाकिस्तान सस्पेंड्स वीजा फॉर इंडियन आफ्टर डेडली कश्मीर अटैक ऑन टूरिस्ट। तो ये जो हेडलाइन आपने देखा जिसमें लिखा था कि डेडली अटैक ऑन कश्मीर, इसमें ना आतंकवादियों का जिक्र था और ऐसा लग रहा था जैसे भारत की तरफ से अटैक किया गया है, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था, आतंकवादियों का कोई जिक्र नहीं था। तो इस तरह की खबर चलाए जाने को लेकर भी भारत की सरकार की तरफ से एक जो भारत की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनकी तरफ से एक लेटर, फॉर्मल लेटर जो है भेजा गया है। सोर्सेज की माने तो जैक मार्टिन जो है भारत के हेड हैं, उन्हें लिखा गया है कि जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं भारत में जो स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है उसको ध्यान में रखकर करें। यानी चारों तरफ से सबको एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से लगभग 100 से ज्यादा देश के जो एम्बेसडर हैं या फिर जो कंट्रीज है उनसे बात की गई, उन्हें ब्रीफ किया गया है कि भारत इस समय की स्थिति में, भारत पर जो हमला हुआ है
किस तरह का हमला है और भारत उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे सकता है, उसको लेकर अलग अलग देशों से मिलना भी हो रहा है। यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि भारत सरकार जब अलग अलग देशों से बातचीत कर रही है तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं, और खासकर जब 100 से ज्यादा देशों से आप बातचीत कर रहे हैं। ऐसा सेम 1972 में इंदिरा गांधी जी ने किया था, जब भारत और पाकिस्तान की वॉर हुई थी जिसमें बांग्लादेश को आजाद कराया गया था। तो उस तरह की स्थिति क्या भारत में फिर से बन रही है, और क्या टेंशन्स जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस स्तर पर पहुंच चुकी है, देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल जो अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि भारत सरकार द्वारा शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल समेत 16 यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया है। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं जो के दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।